अगर आप नाम चाहते हैं, फेम चाहते हैं, यश चाहते हैं समाज में, दुनिया में, तो ज्योतिष की दृष्टि से आप ध्यान दो तो कौन सा ग्रह आपको लगता है जिस चीज़ की प्रेरणा देता है? सूर्य देता है। और सूर्य की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? हर शाम डूबता है पर हर सुबह फिर उगाता है, हर शाम डूबता है पर हर सुबह फिर उगा जाए, हार नहीं मानता। समय पे, अपने समय का इतना पाबंद है। सूर्य लॉयल्टी को दिखाते हैं, पंक्चुअलिटी को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं। तो अगर आपको परिचित होना है संघर्ष से, तभी आप चर्चित हो पाओगे। या आप ये कह सकते हो, अगर आपको चर्चित होना है तो आपको संघर्ष से परिचित होना ही पड़ेगा। और संघर्ष का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने साक्षात सूर्यदेव है, जो यश के, फेम के कारक हैं ज्योतिष में। तो ज्योतिष देखिए क्या सिखाता है, आपका सब कुछ सिखाता है। इसके साथ बढ़ जाते हैं जो वृश्चिक वाले हैं उनके राशिफल की तरफ, फरवरी का, कि कैसा रहेगा आपके लिए ये जो आने वाला महीना है, क्या लेकर आया है आपके जीवन में। आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम है, शादी विवाह है, धन है, फॉरेन ट्रैवल है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, हेल्थ है, सबके ऊपर बातें करेंगे कि कैसा रहेगा ये वाला महीना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि उसके अनुसार ही गणना करेंगे, फिर देखेंगे क्या ग्रह कह रहे हैं, क्या करना चाहिए हमको। तो आप देखिए, प्रथम द्वितीय भाव खाली, तृतीय भाव में 10वीं राशि काल पुरुष की, उसमें बुध बैठे हैं जो मकर है। तृतीय भाव में शुभ है ये गोचर आपका। चौथे भाव में सूर्य आ रहे हैं 13 तारीख के बाद कुंभ राशि में, और शनि भी आ चुके हैं। बड़ा परिवर्तन है, कहीं आप कह सकते हो 30 सालों बाद तो आ ही रहे हैं, पर और ग्रहों को देखोगे तो सैकड़ों साल बाद ये शनि की स्थिति बन रही है। चौथे भाव में इसको हम कहीं ना कहीं ढैया बोलते हैं और इसको नेगेटिव गोचर भी मानते हैं, पर ये यहाँ पर ना एक जलधि नाम के योग में भी है कि चतुर्थेश चतुर्थ भाव में ही है। ये यहाँ पर शश नाम का महापुरुष योग भी बना रहा है। तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव क्या रिजल्ट देगा, क्यों देगा, इस पे बात करेंगे। सूर्य आप देख ही रहे हैं 13 तारीख तक वो यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है। इस महीने कुंभ संक्रांति है, इसलिए सूर्य कुंभ में आ रहे हैं। इसके साथ साथ पंचम भाव में बड़ा शुभ आप कह सकते हो, गुरु तो है ही, चल ही रहे थे, पंचमेश पंचम में छत्र नाम का राजयोग है, पर साथ में शुक्र का वहां आना, एक शुभ ग्रह का आना बहुत बढ़िया पंचम भाव के लिए। इसके साथ साथ राहु छठे भाव में अच्छा माना जाता है। मंगल अष्टम में बहुत बढ़िया नहीं है, वृषभ राशि में, राहु मेष राशि में है। सप्तम माफ कीजिएगा, ये सप्तम भाव है। अष्टम, नवम, दसम और एकादश, 8, 9, 10, 11 भाव खाली हैं और 12वें भाव में तुला राशि में केतु गोचर करें। तो ये ग्रहों का गोचर आ जाता है। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। बहुत सारे ग्रह तो पॉजिटिव हैं, मंगल को छोड़ दो आप तो। इसके बाद शुरुआत करते हैं बुध से करते हैं। देखिए बुध यहीं पर रहने वाले हैं 7 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक। तो बुध का तृतीय भाव में गोचर क्या कहता है, एकादश तृतीय भाव में आ रहा है। आपके पराक्रम से आपको लाभ होगा, लाभ का स्वामी तृतीय भाव में जा रहा है। आपके कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा, आपके छोटे भाई बहनों के थ्रू भी आपको लाभ हो सकता है। आप जिस तरह से मार्केटिंग करते हैं अपनी, आप जिस तरह से अपने आप को बताते हैं, दिखाते हैं, उससे आपको लाभ होगा। बुध यहाँ पर ये कह रहे हैं, पर अष्टम का स्वामी भी है, तो अष्टमेश अगर तृतीय भाव में जाए तो आपको पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, आपको हार नहीं माननी है, जो कि मैं सूर्य की बात कर रहा था। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपने एक्सेप्ट नहीं की थी, आपका कोई प्रयास का रिजल्ट निकल कर ना आए, तो जैसे सूर्य शाम को डूबता है पर सुबह फिर कि भैया आज निकलना है, हो गया समय, रात को क्या हुआ, डूब गए, क्या हुआ, जो कुछ पता नहीं। हर दिन, हर शाम, हर सुबह, हर महीना, हर साल एक नया अवसर है, एक नया जन्म है, जिसको हमको यूज करना है, अपना 100% देना और ये सोचना है कि भैया मैं कर सकता हूं, मैं अच्छा हूं, ये मेरा दिन है और आज इसको मैं बढ़िया बना के रहूंगा। अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकते हैं वो करते रहना है। कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब जो फल आएगा वो तो आएगा ही आएगा, उस पर अपना अधिकार नहीं, पर कर्म पे अपना अधिकार है। पहले कोई गलती हो चुकी है, उस कारण कोई डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है, तो भाई गलती हुई है तो रिजल्ट को भी हमको कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड से स्वीकार करना है। उसको बदलने के लिए जो हम कर सकते हैं वो करना जरूर है। इसके बाद
ये बुध यहाँ से भाग्य को भी देख रहे हैं, मतलब आपकी वाणी, आपका कम्युनिकेशन, यंग लोग आपके लिए कुछ भाग्यशाली चीजें बन के ला सकते हैं। इसके बाद देखिए शनि का चौथे भाव में गोचर, तो मैंने कहा था कि सभी के लिए बुरा नहीं है, भले ही चौथे भाव में है। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए ढैया है, जिनके लिए वृश्चिक लग्न है उनके लिए ये ढैया नहीं है, पर चौथे भाव में गोचर लग्न से भी अच्छा नहीं कहा गया है। पर एक कंडीशन है, चूंकि यहां पर वो अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण में है, तो अगर आपके अष्टक वर्गा में पॉइंट अच्छे हुए, आपकी कुंडली में शनि को अच्छे ग्रह देखते हुए आपका खुद का शनि अच्छा होगा, तो फिर ये आपको घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का सुख दे देगा, आपको प्रतिष्ठा भी दे देगा। पर कुछ चीजें फिर भी रखेगा, क्या? संघर्ष रखेगा, मेहनत रखेगा, हार्डवर्क रखेगा। अगर आपने टाल मटोल किया, आप संघर्ष से भागे, आपने आलस्य किया, तो फिर अच्छा होने के बाद भी शायद ही रिजल्ट मिले। बोलते ना, जिसने की कल परसों उसके बीते परसों बरसों, और जिसने किया आज उसका चला है साम्राज्य। कहने की बात है कि मतलब अभी करना है, आज करे सो अब कर, वही वाली बात है। अभी करना है, कल के बारे में नहीं सोचना है, कल करे सो परसों, इस बारे में नहीं पढ़ना है। एक तो ये है। दूसरा, शनि ट्रेडिशन को दिखाते हैं, अपने ट्रेडिशन का, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का सम्मान करना है। जिसको अपनी जड़ों की महत्वता ही नहीं है, उसके गुणों का ही पता नहीं है, वो खड़ा किस चीज पे होगा? वो वृक्ष। जड़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। आपका इतिहास, आपकी संस्कृति, आपकी जड़ें हैं। हाँ, उसमें कोई दिक्कत है तो उसको सुधार लीजिए, कहाँ दिक्कत नहीं होती। इसके बाद शनि बूढ़े बड़े हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, आसपास के बड़े बूढ़े, ओल्ड एज होम, जो वृद्ध लोग हैं, असहाय लोग हैं, विकलांग लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन सब की जितनी सहायता आप कर सकते हो यथासंभव। कोई ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़ के सहायता करो, पर जितना आप कर सकते हैं उतना आप जरूर करें, और मन से होना चाहिए। वो शनि की सबसे अच्छी रेमेडी है। साथ में हनुमान जी की पूजा, माँ काली की पूजा, भगवान शिव शंकर महादेव की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी बहुत अच्छी मानी जाती है जब शनि की बात आती है। शनि की यहाँ से दृष्टि छठे भाव पर आएगी, वो ठीक है। दसम भाव पर आएगी तो कार्य के क्षेत्र में तो भैया मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क लगेगा। थोड़ा बहुत बॉस के साथ, गवर्नमेंट के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। दसम भाव पर है, 10वीं दृष्टि लग्न पर आएगी तो सेहत का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, खाने पीने का ख्याल रखना है, और ओवरऑल चीज़ों में थोड़ा डिले हो सकता है, और स्वभाव में ना थोड़ी नीरसता आ सकती है, क्योंकि शनि ऐसा दिखाते हैं। सौरव ऑफ द काल पुरुष शनि महाराज है। तो आपको थोड़ा सा प्रफुल्लित रहने की कोशिश करनी है, अच्छी अच्छी बातें देखना है, अच्छे अच्छे वीडियो देखना है जो आपको इंस्पिरेशन दे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हर चीज़ की जो एक नेगेटिव पहलू होता है, एक पॉजिटिव पहलू होता है, दोनों पहलुओं को साथ में लेके चलना है आपको। देखिए, हम जब किसी पेट्रोल स्टेशन पे जाते हैं या अपना घर बनाते हैं तो कितना समय देते हैं ना, नक्शा कैसे बनेगा, बाथरूम कहाँ पर होगा, टॉयलेट कहाँ पर होगा, लाइट कैसे आएगी, और बड़ा ध्यान देते हैं। घर बन रहा भी है ना, इसी तरह से पेट्रोल भी भरवाते हैं तो क्वालिटी देखते हैं कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए। पर जब बात आती है खाने की, भोजन की, जीवन की, थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। फ्री में मिल गया एक तरह से, आप ये कह सकते हो, पर उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। आपका स्वास्थ्य ही नहीं है, जीवन ही नहीं है, और तो ये इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा। तो अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है जब शनि की दृष्टि लग्न पर आ रही हो, अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना है। इसके बाद आप देखिए, गुरु और शुक्र पंचम में आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत योग बन रहा है। गुरु और शुक्र पंचम में आ रहे हैं। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का है, पंचम भाव आपके पढ़ाई लिखाई का है, पंचम भाव प्रेम का है। तो कहीं ना कहीं जो मंगल सप्तम में आकर प्रेम से ज़्यादा कहिए कि मैरिज, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में थोड़ा सा गर्माहट ला रहे हैं, गुस्सा ला रहे हैं, ईगो ला रहे हैं। तो गुरु और शुक्र ये कह रहे हैं, अगर आपने विजडम से काम लिया, अगर आपने भक्ति से काम लिया, श्रद्धा से काम लिया, चीज़ों में ज्ञान से काम लिया, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, पढ़ाई लिखाई के लिए भी, प्रेम के लिए भी, रिश्तों में भी, और आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे। ज्ञान कैसा होना चाहिए? विजडम। इसको ना 3 नंबर से दिखाते हैं अंक ज्योतिष में। तीसरा भाव अगर ज्योतिष का आप देखोगे तो वो क्या है? एक्शन है। ज्ञान ऐसा हो जिसको एक्शन में लाया जाए। सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, पर जीवन में नहीं उतार रहे हैं तो ज्ञान का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। शुक्र भक्ति है, प्रेम है। कैसी होनी चाहिए? जो रोग ऋण शत्रु में भी समाप्त ना हो। प्रेम निष्काम होना चाहिए, कठिनता में भी प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए आपका। जिससे भी प्रेम करो वो
गहराई से करो, दिल से करो, उसमें कुछ लेसन आपको मिलेंगे, पर प्रेम वही होता है। और एक्शन कैसा होना चाहिए? धर्मपूर्ण होना चाहिए। 9 नंबर जो है ना वो एक्शन को दिखाता है, जो मंगल का है, मंगल एक्शन को दिखाते हैं। और 9 नंबर धर्म को दिखाता है, 9वां भाव धर्म का है, ज्ञान का है, गुरु का है, सही होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे तो ओवरऑल प्रेम के लिए अच्छा है। अगर आप बहुत समय से रिलेशन में हो, शादी विवाह में हो, पार्टनरशिप में हो, तो वहां थोड़ा ईगो को इश्यू आ सकता है, गुस्से का इश्यू आ सकता है, वाणी भी थोड़ी कटु रह सकती है, वो मंगल की वजह से है। पर स्टॉक मार्केट से आपका लाभ दिखा रहा है, स्पेकुलेटिव गेन दिखा रहा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा दिखा रहा है, प्रेमी प्रेमिका के लिए बढ़िया दिखा रहा है। अब इसके बाद राहु की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन, आप सब लोगों ने एक बात सुनी होगी कि भैया रामायण घर में रख लो, रामचरितमानस घर में रख लो, पर महाभारत नहीं रखना चाहिए। हालांकि गीता लोग घर में रखते हैं क्योंकि गीता में ज्ञान है, कृष्ण वहां पे समझा रहे हैं, पर ऐसा क्या कि महाभारत नहीं रखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई ये गलत है, अपने ही धर्म के जो शास्त्र के जो हमारे कह सकते हैं कि गौरव है हमारा, और बाहर विदेश में बाहर बहुत सारे लोगों ने उसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रंथों में माना गया है, उसको हम क्यों ना रखें। कारण है उसका, जिन्होंने कहा उसका भी कारण है, और ये भी सही है कि रखना भी चाहिए, दोनों ही बातें ठीक हैं। क्योंकि वही है ना, किसी सफलता का कोई एक फलसफा नहीं होता, हर एक चीज़ की कई पहलू होते हैं। तो रामायण को तो इसलिए रखते हैं कि रामायण में देखिए राम और लक्ष्मण भाइयों के प्रेम का उदाहरण है, माता सीता और राम पति पत्नी के बीच की जो श्रद्धा है वो भी है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वहाँ पर भरत का उदाहरण है, हनुमान जी का उदाहरण है, और कहीं ना कहीं रावण की साइड में भी देखोगे तो हर एक व्यक्ति को, रावण को भी एंड में ज्ञान हो जाता है, कुंभकर्ण को ज्ञान हो जाता है, इंद्रजीत ये समझ जाते हैं। तो वहाँ पर इन द एंड हर चीज़ ना संभलती हुई सुधरती हुई आ रही है। रामायण में जो फोकस है वो ज्ञान पर है, प्रेम पर है, मूल्यों पर है, मर्यादा पर है। और हमारी आदत ऐसी होती है जहाँ फोकस होता है, जो लाइट होती है वही हम ज़्यादा परसीव करते हैं। पर महाभारत थोड़ा कठिन है, वहां बुराई पर अच्छाई की विजय तो है ही रामायण की तरह, पर वहां पर बुराई की एक परिवार पर भी विजय है। एक ही परिवार के बीच में जो ताना बाना बुना गया, जो पॉलिटिक्स के लिए तो किसी हद तक ठीक हो सकता है, पर हर कोई उसको पूरी तरह समझ पाए ये जरूरी नहीं है। तो इसे ध्यान में रख के कुछ लोगों ने कहा कि भाई उसको ना रखा जाए घर में, और कोई कारण नहीं है। हालांकि कुछ ऐसा लोग भी कहते हैं कि भैया महाभारत अगर घर में होगा, महाभारत को आप अगर पढ़ोगे तो जिस तरह की चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं घटित होने लगती हैं, इस तरह का लोग मानते हैं। जैसे कुछ डाइटीज़ की जो पूजा होती है वो शमशान में होती है या कहीं दूसरे घर में नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होने लगता है, ये भी एक कारण है। तो आपके संस्कृति के बारे में हल्का सा ज्ञान था जो मैंने आपको देने की कोशिश की है, और आप समझ पाओगे कि दोनों का एक ना कहीं कोई पॉइंट है। अब आगे बढ़ जाते हैं राहु की तरफ। राहु 6ठे भाव में है, रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे, आपकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, प्यार के मामले में, शादी के मामले में, रिश्तों के मामले में हल्का सा ध्यान रखना है। ओवरऑल राहु यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया हैं आपके लिए। और ये जो राहु हैं आपको शत्रु के ऊपर, कंपटीशन के ऊपर विजय दिलाने में सहायता करेंगे। केतु जो है वो आपको स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जोड़ेंगे, और आपको एक बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म यहाँ से एनर्जी आएगी। केतु बैटरीज की तरह, जैसे टॉर्च होती है ना, तो बैटरी मान लो आप, जैसे आपका पीछे जो वो होता है ना, और राहु एक फन की तरह है, तो जो पीछे वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जितनी एनर्जी होगी फन उतना ही आगे बढ़ पाएगा। आप इस तरह ले सकते हैं। यहाँ पर कहिए कि आपकी बैटरी जितनी चार्ज होगी राहु उतनी लाइट दे पाएगा, आप इस तरह से दे सकते हैं। पर केतु मतलब ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, नॉलेज, विजडम को आप थोड़ा सा समय दें। और राहु आपके डेली रूटीन के उसमें है, कंपटीशन के भाव में है, एक्शन के भाव में, तो वहां आप बेहतर कर पाओगे, ये इस चीज को दिखा रहा है। मंगल पर आ जाते हैं। हालांकि मंगल का सप्तम में गोचर स्पाउस, पति पत्नी की सेहत को थोड़ी सी हानि कर सकता है, आपके अंदर उद्विग्नता बढ़ा सकता है, वाणी में कटुता ला सकता है। पर इतने सारे गोचर पॉजिटिव हैं, तो एक गोचर अगर नेगेटिव होगा तो चलता है, ऐसा कोई महीना होगा ही नहीं इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। पर हाँ, थोड़ा रिश्तों में ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे मंगल बहुत अच्छी चीज़ है, बोलते हैं कि जीतता वही है, रिकॉर्ड वही बनाता है, क्या कह सकते हैं,
कि ऊपर तक, सबसे ऊपर तक वही जाता है जिसके नसों में, रगों में खून न दौड़ता हो और जुनून दौड़ता हो, मतलब जिसके सपनों में दम होता है, जो प्रयास करता है, मंजिल उसी को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं मंगल की भाषा है और मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से वो ये चीज़ तो दे रहे हैं, पर इस चक्कर में अपनों से ही लड़ जाओ, भिड़ जाओ, बाउंड्री क्रॉस कर जाओ, पेशेंस खो दो, ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। तो फिर आप इसका लाभ उठा पाओगे। एज ए रेमेडी हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी हनुमान जी की पूजा आपके लिए अच्छी है, क्योंकि मंगल जो है ना स्कॉर्पियो के, वृश्चिक के देवता हैं, साथ में केतु भी हैं। गणेश जी की पूजा, ज्ञान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम विघ्न विनाशक की पूजा करते हैं। विघ्न विनाशक कौन है? गणेश जी हैं, जो ज्ञान के हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि भैया ज्ञान की चीजें पढ़ो, ज्ञान की चीजें देखो, ज्ञान की चीजें सुनो, तो वृश्चिक वालों आप बहुत कुछ कर सकते हो रेगुलरली। और गणेश जी की पूजा भी इसी चीज़ को आपको बढ़ाती है, उस तरफ आपको भेजने की कोशिश करती है। उनको दूर चढ़ाएं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, उसके श्लोकों को समझें, तो आपको समझ में आएगा कि ज्ञान की तरफ, बुद्धिमत्ता की तरफ बढ़ाने की कोशिश है आपके लिए। तो ये हो गए हमारे सारे ग्रह हो गए। गुरु की दृष्टियां हमने नहीं ली। गुरु की दृष्टियां शुभ चल रही हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 नवम भाव पर है, पिता के लिए अच्छी है, ज्ञान के लिए अच्छी है, गुरु से मिलाप हो सकता है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है, स्टॉक मार्केट आदि के लिए अच्छी है। और दसम, ये जो लग्न पर जो दृष्टि आ रही है ना गुरु और शनि की, तो आपके खुद के चरित्र में कोई आमूल चूल परिवर्तन होने की संभावना बनी हुई है अप्रैल तक, खासकर क्योंकि लग्न पे दृष्टि आ रही है। वैसे बोलते हैं कोई भी काम ना आप 21 बार करो, 21 दिन तक करते रहो लगातार, तो आपकी आदत में आने लगता है। और 3 महीने 90 दिन से कुछ ज्यादा करो तो फिर वो आपका चरित्र बन जाता है, और जो आप बो रहे हैं वही आप काटोगे। तो आपकी जैसी आदतें बन रही हैं, ध्यान दीजिए आपकी खाने की आदतें, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए कैसी आदतें हैं, आपकी थॉट्स की आदतें, क्या आप सोचना पसंद करते हो, क्या आप देखना पसंद करते हो, क्या आप सुनना पसंद करते हो, कैसी आपकी सोहबत है, क्या आप चरित्र बना रहे हो। रिजल्ट भी वही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। जो पहले किया उसका रिजल्ट आज आ सकता है, पर अब जो बना रहे हो वो पीछे जो हुआ है उस पर जीत ही जाएगा इन द एंड। तो ये हो गया। अगर आपको अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला है, और तो उसको सबसे पहले तो अपने जीवन में उतारिएगा, लिख लीजिएगा, उतारना ही है ये बात मुझे अपने जीवन में। और उसके बाद आपको सही लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। इसके बाद सीधे त्योहारों पर बढ़ जाते हैं जो कि बहुत विशेष हैं, हमें अपने हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। 18 तारीख को महाशिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। इसकी भी कहानी पढ़िएगा, माता पार्वती और भगवान शिव की है, कैसे माँ पार्वती तपस्या करती हैं। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि शिव को पाना है तो तपस्या तो करनी पड़ेगी, लक्ष्य बड़ा है, गोल बड़ा है, तो मेहनत तो होगी ही होगी, रुकावटें भी आएंगी, गिरेंगे भी, पर जो गिर के खड़ा होता है, जो रोज छिपता है और सुबह उगाता है, उसी को सूर्य कहते हैं। इसके बाद 5 तारीख को माघा पूर्णिमा है, 1 तारीख की जाय एकादशी है, 16 तारीख की विजय एकादशी है। एक बात और, कई बार हार या किसी चीज़ का नुकसान, कोई चीज़ डेस्टिनी भी होती है, और उससे भी कहीं ना कहीं सीख छुपी होती है, उसमें भी ईश्वर का कोई शायद संदेश रहता है कि कुछ और होना है, इससे भी बेहतर होना है। हर चीज़ को इस तरह से लीजिए। 2 तारीख का प्रदोष व्रत है, 18 तारीख की महाशिवरात्रि है, और जया विजया एकादशी जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9 तारीख की संकष्टी है जो गणेश जी से, केतु से जुड़ी है कहीं ना कहीं। 20 तारीख का फाल्गुन अमावस्या, और 13 तारीख की कुंभ संक्रांति है। अमावस्या हुआ, संक्रांति हुई, ये स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, पितरों से जुड़ा हुआ है। ये दिन भी मौन व्रत रखने के लिए, फास्ट रखने के लिए, दान करने के लिए, घर की साफ सफाई रखने के लिए, कोई काम ऐसा जो दूसरों की, समाज के लिए करने के लिए, अपने पितरों के नाम से कुछ करने के लिए, ये दिन इन चीज़ों के लिए शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये हो गए हमारे त्योहार, फास्ट, व्रत। अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा, समाप्त करूंगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ नया और बढ़िया करते रहें। अगले वीडियो तक नमस्कार।